नमस्कार, मैं हूं दिबांग और मेरे साथ दंगल की टीम है। सबसे पहले मिलिए आमिर खान से। मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, अब बॉक्स ऑफिस के चैंपियन भी हैं। 106 करोड़ का आंकड़ा हो चुका है। 42.4 करोड़ मुझे बताया गया कि हाईएस्ट है एक दिन का। 348 करोड़ पीके का हाईएस्ट है फिल्मों का। आप ये देखकर ये कितनी दूर आपको लग रहा है ये फिल्म जाएगी, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे? एक्चुअली मैं आपको ये बताऊं कि न सिर्फ मैं लेकिन हम सब बहुत ही खुश हैं कि जो जज्बातों से हम गुजरे जब हम फिल्म बना रहे थे और जब मैंने कहानी सुनी, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं लोगों के रिस्पांस पढ़ता हूं। आजकल तो सोशल मीडिया पे लोगों के रिस्पांस आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, देश भर से, दुनिया भर से। तो जिस किस्म के रिस्पांस आ रहे हैं, लोगों को इतनी पसंद आ रही है और जो जज्बात लोग जाहिर कर रहे हैं, उससे हमको बहुत खुशी हो रही है। और आंकड़े जो हैं वो हमें बताते हैं कि कितने ज़्यादा लोग देख रहे हैं, लेकिन आंकड़े ये नहीं बताते कि लोगों को कितनी पसंद आ रही है। तो एज क्रिएटिव पीपल आई थिंक वी एटलीस्ट आई गेट मोर सेटिस्फाइड जब मुझे लोगों के रिएक्शंस इतने स्ट्रांग और पॉजिटिव आते हैं, तब मुझे जो खुशी होती है वो आंकड़ों से नहीं होती। मैं आपको कुछ समय बाद मिल रहा हूं। ये शायद आपका जो लुक है वो फिल्म की वजह से ये है? नहीं, ये दंगल में मेरा लुक ये नहीं है। दंगल में मैंने देखा कि आपने बहुत वेट गेन कर लिया। जी। ये जो वेट गेन करना है जी, ये कितना आसान, कितना मुश्किल, कितना खतरनाक होता है? वेट गेन करना तो इतना मुश्किल नहीं होता है आमतौर पे। आप जो चीजें जिनमें कैलोरीज ज्यादा होती हैं, मिठाई, आइसक्रीम, समोसे, हाई कैलोरी की चीजें आप खाएं और ज्यादा खाएं, जितना आप खा सके खाएं, तो आपका वेट बढ़ जाएगा। घटाने में दिक्कत होती है, तो मुझे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी 5 महीना वेट कम करने में। तो वो तो खैर हो गया। बट ये जो आप लुक के बारे में पूछ रहे थे, ये अगली जो मैं फिल्म शूटिंग करूंगा, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। अच्छा। मेरी पहला मौका है मेरा अमित जी के साथ काम करने का, उसके लिए मैं तैयार हो रहा हूं। नीतीश तिवारी हमारे साथ फिल्म के डायरेक्टर हैं। आपको क्यों लगा कि आमिर खान इस फिल्म के लिए हाँ कर देंगे? मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता था कि जब सर ये फिल्म की स्टोरी सुनेंगे तो हाँ बोलेंगे। जिस तरह से हमने ये कहानी लिखी थी और जिस तरह का ये सब्जेक्ट था, उससे लग रहा था कि ये फिल्म और भी ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी अगर इससे सर का नाम जुड़ जाएगा। तो सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आया था जब मुझे पूछा गया था कि प्रैक्टिकलिटी साइड में रख लो, लेकिन अगर सोचने को बोला जाए कि किसको आप कास्ट करना चाहेंगे महावीर सिंह जी के रोल में, तो सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में आमिर सर का ही आया था। और थैंकफुली आमिर सर के बाद हमें किसी और नाम को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि आमिर सर को स्टोरी बहुत पसंद आई थी। आपने कहा जिस तरह से हमने लिखा था, आप कोई एक चीज़ बता सकते हैं जिससे आप लगा कि ये चीज़ है जो मैं आमिर खान को बताऊंगा तो उनको बड़ा पसंद आएगा, या उनके बिल्कुल दिल में घुसेगी ये बात? ऐसी कौन सी बात थी? एक चीज़ जो हमने बहुत ही कॉन्शियसली लिखी थी फिल्म में, इस तरह के सब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉर्मली दे टेंड टू गेट लिटिल हैवी। हम लोग लिखते वक्त एक बात बहुत ध्यान में रखे थे कि जितनी भी कोशिश की जाए इसको लाइट हार्टेड वे में प्रेजेंट किया जाए। आई थिंक वो शायद एक ऐसी चीज़ थी जो आमिर सर को सबसे ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि लोग एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी मिलेगा लोगों को, एट द सेम टाइम वो लोग एंटरटेन भी होंगे। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि हमारा तुरुप का पत्ता थी आमिर सर को कन्विंस करने के लिए। एक्चुअली मुझे हमेशा लगता है कि आप चाहे जितनी भी ज़रूरी या इम्पोर्टेंट चीज़ कह रहे हो, मेरे समझ से हमें जो भी फिल्म बनानी है, ऑडियंस को सबसे पहला रूल जो है वो ऑडियंस को हमको बोर नहीं करना है। कितनी भी आप ज़रूरी चीज़ बोल रहे हो, लेकिन आप बोर नहीं कर सकते। तो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम कोई भी चीज़, कोई भी फिल्म बनाए, लोगों को मज़ा आए, उनका मनोरंजन हो, वो इन्वॉल्व होकर देखें, और फिर आप जो भी कहना चाहें उसमें आप कह सकते हैं। साक्षी तंवर हमारे साथ हैं। आपने इनकी पत्नी का रोल किया फिल्म में। क्या लगा, क्या सीखा आपने आमिर खान से इस फिल्मिंग के दौरान जो आप पहले से नहीं जानती थी?
जो मैं पहले से जानती थी उस पे जो मेरा एक मेरी एक सोच बनी हुई थी वो ये थी कि बहुत सीरियस रहते होंगे सेट पे और काफ़ी सीरियस डिस्कशंस होंगे हर सीन से पहले और पता नहीं कितना आसान रहेगा उनके साथ काम करना, लेकिन जब हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो वो मेरी सोच एकदम बदल गई क्योंकि बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, बिल्कुल सीरियस नहीं रहते, कोई काम करता नहीं है। नहीं, ऐसा कोई पल मुझे याद नहीं आता है जब मैंने ये महसूस किया हो कि हम सबसे सर इन टर्म्स ऑफ हिज स्टैचर सक्सेस अलग है किसी से भी। हमेशा ऐसा लगता था कि पूरी एक जो हमारी टीम है उसके सारे मेंबर्स को सर साथ लेके चलते हैं, सबको एक बराबर का ओहदा था और जैसा नितेश सर बताते थे आई थिंक सबने उसी को फॉलो करते हुए काम किया। तो एज एन एक्टर ही बिल्कुल वो एज अ वेरी प्रोफेशनल सिंसियर एक्टर वो मुझे नज़र आए एंड अदर देन दैट वो बहुत सिंपल है, बहुत ही वार्म है। मतलब बोरिंग है? नहीं बोरिंग नहीं है, बहुत एंटरटेनिंग है, बल्कि मैं तो कहूँगी जितना वो एंटरटेनमेंट आपको फिल्मों में देखने को मिलता है वो ऑफ द स्क्रीन भी उतना ही चलता रहता है। बट इट वॉज अ वेरी हार्ट वार्मिंग एक्सपीरियंस। बहुत मैंने भी इनके साथ काम किया हुआ है, बड़े स्ट्रिक्ट हैं। स्ट्रिक्ट तो नहीं है, मतलब थोड़े से रूल्स थे हमारे, जैसे हमें फोन्स अलाउड नहीं थे सेट पे। एक बड़े से थैले में हमें फोन्स अपने डिपॉजिट करने पड़ते थे सेट में एंटर करने से पहले। दरवाजे पे एक डब्बा था, आप एक बंदा खड़ा होता था और सबको अपना फोन देना पड़ता था उसको। उसमें आप भी देते थे? उसमें मैं भी देता था। हाँ, तो ये एक अच्छी बात थी कि जो भी रूल्स थे वो सबके लिए थे और दैट हेल्प्ड अस, क्योंकि हमारे पास सेट पे और फोन तो देखने का वक्त मतलब अलाउड ही नहीं है, तो हम आपस में बात करते थे। ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट है क्या जो इन्होंने कहा आपके बारे में, जो जिस तरह से आप काम करते हैं ऐसे। हाँ, नहीं एक्चुअली मुझे नहीं अच्छा लगता कि सेट पे कुछ बहुत टेंस्ड एटमॉस्फेयर हो। हम लोग हंसी मजाक, हम लोग की ट्रेनिंग और हम लोग का जो प्रेप था वो इतना अच्छा था कि हमको सेट पे कोई टेंशन नहीं थी कि हम लोग लाइन सीख रहे हैं सेट पर, वो सब नहीं था। और फोन से मुझे सख्त नफरत है। जो हम क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें जब फोन आ जाता है तो वो हर आदमी उसमें डिस्ट्रैक्ट खो जाता है। वो एक जो 4 इंच की जो चीज है उसमें हम खो जाते हैं। अपने आसपास सब लोग दीवार बना लेते हैं। हाँ, हर आदमी कट ऑफ हो जाता है, तो वो उसमें काम भी ठीक नहीं होता और एक रिश्ता भी नहीं बन पाता लोगों का, एक गिव एंड टेक लोगों के बीच में। तो ये तो मैं कई फिल्मों में फॉलो करता हूं कि हम फोन बाहर रख के आते हैं काम पे। आपको कई कॉम्प्लीमेंट्स मिले होंगे इस फिल्म पर जी। कौन से आपको याद हैं, कौन से आपको लगा, जिसको लगा कि अरे ये क्या बात कही? दरअसल ये फिल्म जो है ये एक सच्ची कहानी है, सच्चे लोगों पर ये फिल्म बनी है। महावीर फोगाट, गीता और बबीता फोगाट की कहानी है। तो ये फिल्म सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में नहीं है। ये फिल्म का एक एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स, लेकिन ये फिल्म जो है एक इंसान के जुनून के बारे में है, बाप और बेटी के रिश्ते के बारे में है। इसमें कई चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं इस फिल्म में। और चूंकि ये फिल्म जीते जागते लोगों के बारे में है और मैं महावीर जी का किरदार निभा रहा हूं, तो हमारे लिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि जब गीता, बबीता और महावीर जी फिल्म देखें तो उनको कैसी लगेगी। हाँ। क्योंकि हमने उनकी जिंदगी पर फिल्म बनाई है। हमने तो अपने हिसाब से जैसे हमको सही लगा हमने किया है, लेकिन जब वो देखेंगे अपनी कहानी पर्दे पे तो उनको क्या लगेगा? उनको लगेगा कि हाँ हमने सही दिखाया है, उनको लगेगा कि नहीं यार मैं ऐसा थोड़ी था। तो वो मुझे बड़ी फिक्र थी। तो उनका कॉम्प्लीमेंट क्या था? तो इस फिल्म में जब आपने पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये हमारे लिए महावीर जी, गीता और बबीता का रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था। और जब उनके लिए हमने स्क्रीनिंग रखी और महावीर जी जो थे उनके आंखों में आंसू आ गए फिल्म देख के, गीता बबीता भी बहुत इमोशनल हो गई, तीनों रो रहे थे। और इसके अलावा जब हम खड़े होकर देख रहे थे तो मैं देख रहा था कि लास्ट के क्लाइमैक्स में
जो पर्दे पे गीता है वो एक बहुत ही अच्छा दाव लगाती है, और जो असली गीता जो फिल्म देख रही है वो ताली मारने लगी देखकर। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि वाकई ये फिल्म उनको अच्छी लगी है, जज्बातों के तौर पे, टेक्निकली, जो क्योंकि वो तो इतने अच्छे रेसलर हैं, अगर वो देख के कहें कि यार ये ऐसी रेसलिंग थोड़ी हम करते हैं, इससे तो हम कहीं ज्यादा बेहतर करते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में उनको ये फिल्म इतनी अच्छी लगी, तब जाके हमको तसल्ली हुई, एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। जी, एक आपको और कॉम्प्लीमेंट मिला, आपके बहुत सहयोगी हैं, उन्होंने कहा कि ये फिल्म जो है ये सुल्तान से भी अच्छी है, मेरे परिवार वालों ने देखी है, और उन्होंने कहा कि वो आपको पर्सनली तो बहुत आपसे मोहब्बत है, हाँ। लेकिन प्रोफेशनली आपको हेट करते हैं। सलमान खान ने ऐसा कहा। नहीं, सलमान ने ऐसा कहा है, वो ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है, और मैंने उसका जवाब भी दिया, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था इसके बारे में, तो उन्होंने कहा कि आई लव यू पर्सनली बट आई हेट यू प्रोफेशनली। जी, तो मैंने कहा आपके हेट में मुझे बहुत प्यार फील हो रहा है। हाँ, और जाहिर है ये उनका बड़प्पन है जो उन्होंने ये मैसेज भेजा है हमको, बहुत ही प्यार भरा। और उसके 1 या 2 दिन बाद उन्होंने फिल्म देखी है, और उन्होंने मुझे फोन किया 3 बजे रात को, मैं उस वक्त सो रहा था। बड़े हफ्तों के बाद मुझे नींद आई, तो इत्तेफाक से अभी तक मेरी बात नहीं हुई है, तो आज मैं फिर ट्राई करूंगा इंटरव्यू के बाद उनसे बात। लेकिन उनका मैसेज आया कि उनको बहुत पसंद आई फिल्म, एक्टिंग पसंद आई, चारों लड़कियों का काम पसंद आया जी, जिस तरह से नितिश सर ने फिल्म बनाई है, जो स्क्रिप्ट लिखी है, हर चीज़ उन्होंने उसके बारे में हमें मैसेज भेजा है। जी। और हमारे साथ ज़ायरा वसीम और सुहानी भटनागर भी हैं। आप जानते थे ये आमिर खान हैं? आपको टाइम लगा इनसे बातचीत शुरू करने में, हालांकि ये बहुत मिलनसार हैं, पर आपको अपनी तरफ से कैसा लगा? मैंने जब ऑडिशन दिया था जी। तो मैं फर्स्ट डे ऑडिशन दिया था, और फिर अचानक हमें पता नहीं था कि हमें सेकेंड डे आमिर सर से मिलना है, और हम ऐसे रूम में बैठे थे, कुछ लड़कियां जो शॉर्टलिस्ट हुई थी, एंड ऑल ऑफ अ सडन मिस्टर आमिर खान एंटर्स एंड ही वाज सो हम्बल, एंड वो एक वाइब आती है स्टार की, वो कहीं नहीं थी, एंड वी वर नॉट इवन स्टार स्ट्रक जब हमने इनको देखा, क्योंकि वो इतने हम्बल थे और वो इतने कैजुअली हमारे साथ उन्होंने बात करनी स्टार्ट की। सो उसके बाद हम लोग बहुत डरते थे इनसे इनिशियली। अच्छा। तो ऑब्वियसली बहुत डर लगता था। इनफैक्ट मैंने जब इनके सामने ऑडिशन दिया था, मैं अपने डायलॉग्स भूल गई थी, तो मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं सेलेक्ट भी होगी। मैं तो अपने डायलॉग्स भूल रही हूँ, इनको मैं पसंद भी आऊंगी कि नहीं। बट धीरे धीरे ही हैज़ दिस वाइब वेयर ये किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, और वो ये इस तरह बात करेंगे कि दूसरा बंदा इतना कंफर्टेबल हो जाएगा, उसकी वो जो एक हेजिडेंट है कोई इंसान, वो धीरे धीरे खुलने लग जाएगा और बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा उनके साथ। आपको क्या लगा? एक्चुअली जब हमारा ऑडिशन हुआ देन उसके बाद एक राउंड था जिसके अंदर हमें पता था कि हमें आमिर सर के साथ ऐसे कुछ सीन्स करने पड़ेंगे। सो हम भी कैजुअली बैठे थे, और देन सडनली सर केम एंड फॉर 2-3 सेकेंड्स मेरे को थोड़ा मुश्किल हुआ उनको रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि उनका पूरा लुक चेंज हो गया था। जैसे हमने उनको पीके में देखा था वैसे बिल्कुल उनसे अलग थे। उनका वेट पुट ऑन था और थोड़ा बहुत अच्छा मतलब उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बहुत अच्छा मतलब बहुत ही भद्दा लग रहा था मैं, वो ये कहने की कोशिश कर रही है। रोली पोली पापा लग रहे थे। किसी एंगल से मैं आमिर खान नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर जब वो बैठे और उन्होंने बहुत कंफर्टेबली हमसे हमारे को बहुत कंफर्ट करने का वो किया। सो जब मैं उनके साथ बैठी थी तो ऐसा नहीं लगा था कि मैं आमिर खान के साथ बैठी हूँ या फिर मैं किसी एक्टर के साथ बात कर रही हूँ। बिल्कुल बहुत नॉर्मली था, और उन्होंने ऐसा कभी फील नहीं करने दिया किसी को भी, और बहुत अच्छे से बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस बारे में। आमिर, अब ये फिल्म आ गई है बॉक्स ऑफिस पे तो धमाल करेगी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, कैसा अवार्ड फंक्शन हो जिसमें आमिर खान जाना चाहेंगे या जाएंगे? नहीं, आप अवार्ड, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आप क्यों नहीं जाते हैं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि अवार्ड फंक्शन में क्या होता है, मैं ये पूछ रहा हूं कि कैसा फंक्शन हो जिसमें आप जाना चाहेंगे। अवार्ड से आप मुझे दूरी रखिए। नहीं, कैसा हो जिसमें आप जाना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं जाना चाहूंगा जैसा भी हो। मैं
मैं सच में ये फील करता हूं कि मेरे लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड है ना, वो ऑडियंस का रिएक्शन है। जब ऑडियंस को इतनी पसंद आती है फिल्म और उनके जो रिएक्शन इतने जज्बाती आते हैं हमारी तरफ, मेरे फ़ोन पे इतने टेक्स्ट आ चुके हैं, इतने मैसेजेस आ चुके हैं, मुझे ईमेल्स आ चुके हैं, और हम सोशल मीडिया पे जो पढ़ते हैं, तो वो सबसे बड़ा अवार्ड मेरे लिए वो है। आपने क्या देखा आमिर खान में जो वो काम कर रहे थे, जिस तरह से काम करते हैं, कैसे आप उसको पढ़ते हैं, कैसे आप देखते हैं एज एन एक्टर? हाँ, मतलब मैं एक्सपेक्टेशंस लेके तो गया था, एक आपके दिमाग में परसेप्शन है कि आमिर खान जो हैं वो इतने पैशनेट हैं, लेकिन सर ने मेरे एक्सपेक्टेशंस को इतना एक्सीड कर दिया कि एक डायरेक्टर उससे बेहतर और कुछ मांग नहीं सकता है। मतलब मैं अब उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो सबको मालूम है कि सर ने वेट पुट ऑन किया, हरियाणवी सीखी, रेसलिंग सीखी, खुद इंजर्ड हुए, 2 साल अनडिवाइडेड अटेंशन दिया। ये तो बहुत बड़ी बातें हैं। मैं आपको सर का पैशन छोटे से छोटे लेवल तक दिखता है। वो एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊंगा जो ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। अगर कैमरा सर के ऊपर लगा हुआ है तो जाहिर है सर वहाँ पर खड़े होकर अपना शॉट देंगे, लेकिन जब हम सर के पीठ के पीछे जाके, सपोज साक्षी मैम और सर का शॉट चल रहा है, तो सर के पीठ के पीछे गए जहाँ पर हम लोग बॉडी डबल भी खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पर कैमरा लगा के किसी को नहीं मालूम पड़ेगा। साक्षी मैम, आपको लगेगा साक्षी मैम जो हैं वो आमिर सर के साथ बात कर रही हैं, लेकिन उन शॉट्स में भी हमने कभी बॉडी डबल को यूज़ नहीं किया। सर का चेहरा भी नहीं दिखता था, सिर्फ एक बॉडी का थोड़ा सा हिस्सा अगर दिख रहा है तब भी सर वहाँ पर खड़े होते थे और अपना शॉट देते थे। वो चाहते तो नहीं दे सकते थे, लेकिन इससे क्या होता है कि आपके जो साथ में जो काम कर रहे हैं उनके परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि वो सामने वाला अगर रिएक्ट कर रहा है तो आपके परफॉर्मेंस से रिएक्ट कर रहा है, परफॉर्मेंस के ऊपर रिएक्ट कर रहा है। वो बॉडी डबल से आपको कभी परफॉर्मेंस नहीं आएगा। तो आपको जितनी भी बहुत खूबसूरत एक्टिंग इन सब बच्चों की और साक्षी मैम की और बाकी कलाकारों की जो मिली है, उसमें इनके टैलेंट के अलावा सर का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने वो स्टिमुलस प्रोवाइड किया। वो योगदान तो इन्होंने भी दिया मुझे, बिल्कुल सबने दिया क्योंकि जब मेरा शॉट होता था वो टाइम पे ये लोग मुझे क्यूज देते थे। तो लेकिन मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, मतलब ये तो नॉर्मल बात है। अगर मैं नहीं खड़ा रहूंगा वो अब नॉर्मल चीज है। नहीं बट सर, इसमें लाइक वो कमिटमेंट वाली बात एक बिल्कुल निकल के आती है कि लुक वाली जो बात है, जो आपकी फिल्मों में अब आप एक नए लुक में हैं जी, आप बताएंगे इसके बारे में भी। ये जो लुक वाली बात है, ये कहाँ तक मैटर करता है? क्या नहीं, बहुत मैटर करता है। देखिए, मैं शुरू करता हूं दिमाग से कि मुझे किरदार के दिमाग को समझना है, और उसमें से सारी चीजें निकल के आती हैं कि उसका टेम्परामेंट क्या होगा, उसके जेस्चर्स क्या होंगे, वो किस किस्म, उसका हुलिया क्या होगा, फिजिकल हुलिया क्या होगा, वो किस किस्म के कपड़े पहनेगा। तो ये सारी चीजें वहां से निकल के आती हैं। तो फिजिकलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं धूम 3 कर रहा हूं और उसमें मेरा किरदार जो है, जो उसका प्रोफेशन है, वो जिमनास्ट है, सर्किस का आर्टिस्ट है, करतब करता है, तो अगर मेरा जिस्म जो है महावीर फोगाट वाला होगा, जो मैंने दंगल में किया है, तो वो मैं कैसे कर पाऊंगा? करतब जो कैरेक्टर है वो ही हैज टू बी वेरी लीन मस्कुलर। तो आप देख के आपको लगे कि हाँ ये जिमनास्ट है, हाँ, वो बहुत जरूरी होता है। तो उसमें एक सच्चाई आती है, लोग उसमें डूब जाते हैं। तो इसमें देख के लग रहा है कि आप एक रिटायर्ड रेसलर हैं। हाँ, जिनका एक वो देख के लगना चाहिए कि हाँ। और जब मैं यंग हूं इस फिल्म के अंदर, जब जवानी का जो पोर्शन है, उसमें आपको लगना चाहिए कि ये बहुत ही मतलब कमाल का रेसलर, उसकी पूरी बॉडी रेसलर की होनी चाहिए। और मैंने सर से कहा था कि मेरा जो एम है, सुशील कुमार जी जो हमारे रेसलर हैं, हाँ, मुझे उनकी बॉडी के जैसी बनानी चाहिए थी, और आई थिंक मैंने बना के दिखाई वहां बिल्कुल नहीं। तो वो मेरे माइंड में विजन था कि वो जो रेसलर है हमारे इंडिया के, वैसे लगना है मुझे। और जो मतलब बहुत ही कसी हुई बॉडी, बहुत ही अच्छे मसल्स, बॉडी फैट बहुत ही कम, और एकदम टफ लुक। हरियाणवी, चूंकि अभी तो रवाई है, फिल्म चली रही है, आप देख भी रहे होंगे थोड़े थोड़े शोज। कोई अब ये आपको आज हर कोई बुलवाएगा, आपको मालूम है, आप टीवी स्टूडियो में जाएंगे। एक्चुअली मैंने हरियाणवी नहीं सीखी है, मैं ये सच बताऊंगा, मैंने अपने लाइंस हरियाणवी में सीखे हैं। अच्छा, तो आप चाहे तो मैं कोई फिल्म का डायलॉग सुना दूं? हाँ, आपको? प्लीज। कौन सा डायलॉग सुनाऊं? मेडलिस्ट पेट पे नहीं उठते। हाँ, वो अच्छी लाइन है। उन्हें बनाना वो एक दिन वो बहुत ही डिप्रेस हो जाता है, मेरा जो किरदार है, हाँ जी, और अपने भाई के साथ बैठा है, तो वो भाई को अपने जज्बात सुना रहा है, और वो बोलता है, रे मेडलिस्ट पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है, प्यार से, मेहनत से, लगन से।
और इससे पहले एक सीन गया जहां किसी सरकारी अफसर ने उसको ना बोल दिया है फंडिंग के लिए। तो बोलता है अरे मेडल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। और यहां तो मैट के पैसे देने में मां मर रही है साड़ों की। यही है ना लाइन? हाँ। फिल्म में कोई ऐसा सीन जो बहुत आपको भावुक करता है, क्योंकि ये बताया कि बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत इमोशनल सीन्स हैं। एक सीन है जिसमें ये दोनों लड़कियां पहलवानी से बचना चाहती हैं, तो ये अपने बहाने लेके महावीर के पास जाती हैं और वो कहते हैं कि ये कोई बहाना चलेगा नहीं। तो फाइनली ये बोलते हैं कि पापा बालों में मिट्टी फंस जाती है, जुएं पड़ गई हैं और ये। तो अगले दिन सुबह नाई बुलवाया गया घर पे और इनके बाल कटने, और वो इन दोनों के इतने लंबे लंबे बाल थे असली में थे, और वो सीन में असली बाल काटे गए थे। तो उनका रोना भी असली तो था, जो वो रो रहे थे वो भी असली था। उस समय इतनी अजीब सी हालत हो रही थी ना, इसको मैं उसके जायरा के बाल कट रहे थे और इसको मैं पकड़ के खड़ी हुई थी और अजीब सी एक कंपकपी सी हो रही थी, पता नहीं आंसू बहे जा रहे थे, बहुत ज़्यादा भावुक थे। एंड वन ऑफ कोर्स वाज द सीन जब जो बड़ी गीता है उसका और मेरा झगड़ा होता है। नहीं सर, मुझे वो अच्छा लगता है जिसमें वो आपको फोन पे सॉरी बोलती है, सॉरी पापा, और कोई डायलॉग्स नहीं है यहाँ। एक तरफ बाप है, फोन पे है, एक तरफ बेटी है, कोई डायलॉग्स नहीं है, सिर्फ इमोशंस से भरा हुआ है वो। आई थिंक आई जस्ट लव दीज टू सीन्स। मैं जानता हूँ बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब इस तरह के सीन देखते हैं, या बोलते बोलते भी मैंने आपको सुना हुआ जब हम शो कर रहे थे। आपको कौन सा इमोशनली बहुत पावरफुल सीन? इस फिल्म में जो सीन, इस फिल्म में एक सीन है जो मुझे बेहद पसंद है, वो जब बाप और बेटी की टकरार होती है और उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, बाप और बेटी के बीच में एक ईगो क्लैश होता है। वो मेरा फेवरेट सीन है आई थिंक। आमिर, अगर आखिरी सवाल के तौर पर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो और इस तरह के जर्नलिस्ट आपके साथ हैं, तो ये सवाल बनता है जी कि अगर आपको प्रधानमंत्री से अपील करनी हो कि ये फिल्म दंगल फिल्म मेरी फिल्म देखें, आप उनसे 2-3 लाइन क्या कहना चाहेंगे? आप कैमरे पर सीधा अगर कहें। दरअसल मैं एक्चुअली उनको ऑलरेडी लेटर लिख चुका हूं। हमें बड़ी खुशी होगी कि अगर मोदी जी ये फिल्म देखें, क्योंकि भारत सरकार की जो एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये एक्चुअली टोटली उस पे ही है, उसी थीम पे है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी और हमें बहुत खुशी होगी अगर वो देखें। तो हमने ये उनको पत्र ऑलरेडी भेजा हुआ है और हम जानते हैं वो बहुत ही मसरूफ़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं उन पे, तो शायद उनको मौका ना हो। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये शायद एक उससे ज़्यादा बढ़ के हमने कोशिश की है और हमें बड़ी खुशी होगी कि वो अगर देख पाएँ तो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म जो है वो पीके का भी रिकॉर्ड तोड़े। आपको क्या लग रहा है फाइनली तोड़ पाएगी कि नहीं तोड़ पाएगी? आंकड़े तो आप बताएंगे जब आएंगे जी, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। जी। आमिर खान कह रहे हैं कि ये फिल्म ऐसी है जिसको लोग अपना रहे हैं। आपने नहीं देखी है तो आप भी देखें और अपनाएं इस फिल्म को। फिल्म का नाम है दंगल, आपके सिनेमा में आजकल ये चल रही है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।